Hello friends, welcome to my channel. Now we are discussing lecture number 5, demographic variables that are used for prediction. तो हम नोट्स ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जो वेटिंग टाइम और ये जो वेरिएबल्स थे जिससे हम प्रिडिक्शंस के जो एडिशनल वेरिएबल्स थे उस पे हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे अराइवल टाइम देखना है और हमें देखना है वेटिंग टाइम। तो फॉर एक पेशेंट का वेटिंग टाइम कितना है उसको भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए और फिर उसका जो वेटिंग टाइम है उससे हम प्रिडिक्शंस अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें वेटिंग टाइम को टू न्यूमरिक में फंक्शन अप्लाई करके टू न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है और फिर ये वेटिंग टाइम वेरिएबल को हमें असाइन करना है बोथ फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। और फिर हमें एक नया फंक्शन भी क्रिएट करना है, मीन इम्प्यूट वैल्यूज। तो मीन इम्प्यूट वैल्यूज क्या है कि अगर हमारा जो वैल्यू है वो -7 -9 ऐसे सब है तो इसे हमें चेंज करना है। देन ये जो वैल्यूज है इसे हमें मीटिंग टाइम में डालना है और अदर विजिट इंफॉर्मेशन ये भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो अब जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है वो कौन से है? सबसे पहला आता है एज। तो अ पर्सन का एज क्या है, दैट पर्सन इज ओल्डर और यंगर, वो फाइंड आउट करने के लिए उसका एज रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज कॉलम में डेटा सर्च करेंगे तो हमें उसको न्यूमरिक में कन्वर्ट करके यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सट्रेन डॉट लोकेट, एंटायर डेटा सेट में हम एज को लोकेट करेंगे। देन we have to convert it into numeric and we have to assign. Then same way we have to do it for testing data set, and then we have to remove the age days from the data set. Then how to execute it on जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पे देखिए, जुपिटर नोटबुक में हमें सेम कोड को जुपिटर नोटबुक में सेशन ओपन करके यहाँ पे लिखना है। तो हमने एज का ये कमांड्स है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। देन नेक्स्ट है हमारा जेंडर। तो हम क्या करेंगे, जेंडर में हमें आइडेंटिफाई करना है मेल एंड फीमेल और ये डेटा हमें लिखना है यहाँ पर। सेम वे हमें इथेंटिसिटी एंड रेस, ये हम कंडीशंस ले सकते हैं और इसके ऊपर भी हम डेटा सेट को असाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने 3 कॉलम्स को ड्रॉप भी किया। देन अदर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, तो और भी कोई हमारा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है तो हम उसको ले सकते हैं और फिर हमें फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है इन द ट्रेनिंग। सो हम लिखते हैं एक्सट्रेन डॉट हेड n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए 5, first 5 record with all the values are displayed here. Then अब हम जाते हैं नेक्स्ट। तो इसमें टोटल है 570 कॉलम्स, बट हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। देन अब हम ये जो 2 कॉलम्स है इसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर ट्राई एज वेरिएबल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इमरजेंसी डिपार्टमेंट मॉडलिंग टास्क। तो हमें अगर ट्राई एज कॉलम है तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राइट अ नोट ऑन फाइनेंशियल वेरिएबल्स। अब फाइनेंशियल वेरिएबल्स में बेसिकली आता है पेमेंट्स। तो नो एक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ पेमेंट हो गया तो हम लिखेंगे नो पे। देन पे विद मेडिक्लेम या मेडिकेयर, मेडिकल कार्ड है तो हम लिखेंगे पे MCAID, मतलब मेडिकल केयर एड ID। देन मेडिकेयर है तो पे MCARE, या फिर अगर पेशेंट कैन पे विद द प्राइवेट बिल्स तो हम लिखेंगे, ये देखिए, प्राइवेट इंश्योरेंस एंड हु आर पेइंग ऑन देयर ओन तो हम लिखेंगे पे सेल्फ। तो ये सारे हमारे पेमेंट के ऑप्शंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं। नो पे या पे MCAID, पे MC केयर, देन पे PRIB एंड देन पे सेल्फ।
तो ये सारे हमारे ऑप्शंस है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। देन आता है वाइटल साइन। वाइटल साइंस आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट्स इन हेल्थ केयर मॉडलिंग। इसमें क्या आ सकता है, दे आर इजी टू collect and typically available at the beginning of the clinical encounter, and their objective, they are numerical indicators of patient health. इसमें सबसे पहला आता है टेम्परेचर। जब हम एडमिट होते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है। एक नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर होता है 96.8 फ़ारेनहाइट या 37.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। इफ इट इज मोर और लेस, इसका मतलब है कि पर्सन को फीवर या कोई भी और बीमारी हो सकती है, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होगा। तो ये जो टेम्परेचर कॉलम है इसका हम डेटा लिखेंगे टेम्प एफ, मतलब फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर ऐड करेंगे तो हम इसको अप्लाई पीडी, मतलब ये जो वैल्यू है इसको न्यूमरिक में कन्वर्ट करके स्टोर कर देंगे, बोथ फॉर एक्सट्रेन एंड एक्स टेस्ट। सिमिलरली हमें एक्सट्रेन में वैल्यू स्टोर करना है टेम्परेचर, और सेम वे हमें एक्स टेस्ट में टेम्परेचर का वैल्यू स्टोर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फर्स्ट 30 रिकॉर्ड्स है इसको हम डिस्प्ले करेंगे बाय राइटिंग हेड n इक्वल टू 30। तो हमारा टेम्परेचर डिस्प्ले हो गया। अब आता है हार्ट बीट या फिर पल्स। इससे हम मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट का फ्रीक्वेंसी क्या है। नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है वो है 60 to 100 के रेंज में। So if it is more than 100 or less than 60, that means the blood pressure is low or high, वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। Then how to store it? So पल्स का वैल्यू है वो भी हम ट्यून न्यूमरिक फंक्शन अप्लाई करके उसको न्यूमरिक में कन्वर्ट करके then we'll store it in the pulse column, and then we have to specify what's the normal range and what is the hyper और हाई और लो ब्लड प्रेशर रेंज। फिर आता है रेस्पिरेटरी रेट, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसका रेट क्या है। तो ये रेस्पिरेटरी रेट, इट इंडिकेट्स द रेट एट व्हिच द पर्सन टेक्स ब्रीथ। So normally it is 18 to 20 in normal condition. If we are breathing very fast or very slow, then that's a condition to be taken care of, and we have to store it in the respiratory respiration rate variable. Then ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नॉर्मल रेंज है 110 to 120 mmHg, बट अगर हमारा ब्लड प्रेशर लेस है या मोर है, मतलब हमारा जो नॉर्मल लो साइड है वो है 70 to 80 के रेंज में होना चाहिए और हायर साइड होना चाहिए 110 to 120। इफ the lower is less than this value or higher is less than 110 to 120, then there is a condition of hypertension or a condition of low blood pressure, so that needs to be recorded. So we will record the blood pressure here. In the same way we have to record all the values one by one. Then आता है oxygen saturation. Oxygen saturation measures oxygen level in the blood, so it is reported as percentage with higher value being more healthy. So we can convert it into numeric type and perform mean imputations as follows। मतलब इसको हम ऑक्सीजन लेवल को भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डेटा सेट का एक स्नैपशॉट है जिसमें फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स दिखाया हुआ है, जिसमें हमने दिखाया है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी, ब्लड प्रेशर एंड बीपी। तो ये सारी वैल्यूज हम अलग अलग पेशेंट्स का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। सो देन आता है पेन लेवल। तो पेन लेवल में हमारा आता है दैट इज समथिंग to do with the human body, and pain level is usually asked in every medical interview, whether it is the initial history or physical or daily SOAP note. So pain level can usually be recorded in the scale
फॉर 0 to 10, मतलब हमारा जो पेन लेवल है वो कितना है फॉर अ पर्टिकुलर इंजरी और फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन. सो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड, बट अगर हमारा पेन लेवल 0 to 10 के स्केल में अगर हम मेजर करेंगे तो डेफिनेटली 10 is the unbearable pain and 0 means not at all existing. तो नॉन एग्जिस्टिंग से लेके अनबेरेबल पेन तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग. थैंक यू.